नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज मंगलवार को करोड़ों लाडली बहनों को मिलेगा तोहफा, सीएम का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की करोड़ों लाडली बहनों के लिए आज का दिन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि दिवाली और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले शिवराज सरकार आज 7 नवंबर को प्रदेश की 1.31 करोड़ लाडली बहनों को बढ़ चढ़कर तोहफा देने वाली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मंगलवार को योजना की छठी किस्त के 1250 रूपए जारी करने वाले हैं। इस संबंध में महिला बाल विकास विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। प्रियंका गांधी बोली, सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपना दमखम लगाने में जुटी हैं। सोमवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंची प्रियंका गांधी ने राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गारंटी का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, जिसके मुताबिक राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर कांग्रेस राज्य के हर वर्ग की सुख सुविधाओं का ध्यान रखेगी। किसानों का कर्ज माफ भी कर दिया जाएगा। पहली बार मतदान का प्रतिशत बढ़ाने पर मिलेगा पुरस्कार। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने वाले बीएलओ और सेक्टर अधिकारियों को पुरस्कार देने की योजना लागू की है। जिले में ऐसी पहली बार होगा जब कलेक्टर ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने वाले बीएलओ और सेक्टर ऑफिसर को प्रोत्साहित करने के लिए नगद राशि देने के निर्देश दिए। इसके तहत बीएलओ को 25 और सेक्टर अधिकारी को 50,000 रूपए दिए जाएंगे। मोदी सरकार देने वाली है बड़ा तोहफा, पीएम किसान योजना की आने वाली है किस्त, मिलेंगे 2,000 रूपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को मोदी सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। केंद्र सरकार पीएम किसान के लाभार्थियों को इसी महीने 15वीं किस्त जारी कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त नवंबर महीने के अंत तक जारी कर दी जाती है। बता दें कि मोदी सरकार पीएम किसान के लाभार्थियों को 6,000 रूपए का सालाना नकद लाभ दिया जाता है, जो 2,000 रूपए की 3 किस्तों में दिए जाते हैं। उज्जैन में यूरिया की किल्लत से किसानों में आक्रोश। इन दिनों मध्य प्रदेश के कई जिलों में यूरिया खाद की किल्लत हो गई है, जिसने किसान परेशान है। प्रदेश के अन्य जिलों की तरह उज्जैन के किसान भी यूरिया की किल्लत से परेशान है। उज्जैन के किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द ही यूरिया की कमी पूरी नहीं हुई तो इसका असर विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी किसानों की समस्या दूर करने में जुट गए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव महज कुछ दिनों में बाकी है और ऐसे में किसानों की नाराजगी सरकार पर भारी पड़ सकती है। योगी आदित्यनाथ आज करेंगे देवास के खातेगांव व सोनकच्छ में जनसभा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मंगलवार को देवास जिले के खातेगांव और सोनकच्छ में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। योगी दोपहर करीब 1 बजे हेलीकॉप्टर से खातेगांव पहुंचेंगे, जहां कृषि उपज मंडी में हेलीपैड पर बनाया गया है। भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा के समर्थन में डाक बंगला मैदान तक रोड शो करेंगे, फिर यहां जनसभा होगी। खातेगांव के बाद योगी दोपहर करीब 3:30 बजे सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम चौबारा धीरा पहुंचेंगे, जहां भाजपा प्रत्याशी राजेश सोनकर के समर्थन में जनसभा करेंगे। 1200 से अधिक आशा कार्यकर्ता कर रही ग्रामीण मतदाताओं को जागरूक। विधानसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे कि इस चुनाव में बीते चुनाव की अपेक्षा मतदान प्रतिशत बढ़ सके। इसी के तहत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 1200 आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा ग्रामीणों को संदेश दिया जा रहा है कि मतदान दिवस 17 नवंबर को सभी काम छोड़कर सबसे पहले वह अपने मताधिकार का उपयोग करें। अखिलेश यादव का कांग्रेस पर तंज, INDI गठबंधन पर पड़ा भारी, शिवराज ने साधा निशाना। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर देश की राजनीति गर्मा गई है, वहीं सभी पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं। इसी बीच लोकसभा चुनाव में एनडीए को हराने के लिए विपक्षी पार्टियों की गठबंधन इंडिया खेमे में दरारें दिखने लगी हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के एक रैली के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस फ्रॉड पार्टी है। इस दौरान उन्होंने लोगों से कांग्रेस को वोट न देने की भी अपील की। अब अखिलेश यादव की कांग्रेस पर इस हमले को लेकर भाजपा ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। दिसंबर में BA BCom BSc प्रथम वर्ष की पूरक परीक्षा 10 नवंबर तक करना होगा आवेदन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत होने वाली स्नातक प्रथम वर्ष की पूरक परीक्षा चुनाव की वजह से दिसंबर में करवाई जाएंगी। इन दिनों देवयाली विश्वविद्यालय ने परीक्षा के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया की है। कॉलेजों को निर्देश देते हुए 10 नवंबर तक छात्र छात्राओं से फॉर्म भरवाने को कहा गया। इसके बाद विद्यार्थियों को परीक्षा शुल्क के साथ ही लेट फीस भी देनी पड़ेगी। करीब 10,000 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे।
देवास जिले के खिवनी अभयारण्य में पर्यटकों के लिए बढ़ेंगी सुविधाएं। जिले के एक उस्मानिया क्षेत्र में स्थित खिवनी अभयारण्य में इस वर्ष पर्यटकों को और भी अधिक सुविधाएं मिलने लगेंगी। यहाँ का मुख्य आकर्षण बाघ देखने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी है कि अक्टूबर माह में बाघ को गेस्ट हाउस के आसपास मैदान में देखा गया है। मानसून के बाद 1 अक्टूबर को अभयारण्य खुलने से अब तक कई पर्यटक यहाँ आ चुके हैं। इस वर्ष अभयारण्य में नई सड़कें भी बनाई जाएंगी ताकि पर्यटकों को जंगल के अंदर अधिक से अधिक नजारे देखने को मिल सकें। चुनाव में वोट लेने के लिए कांग्रेस कर रही हवाई बातें, मायावती ने टीकमगढ़ में कहा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने जातिगत जनगणना की घोषणा को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा। कहा कि देश में लंबे समय तक कांग्रेस की सत्ता रही। सबसे पहले पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के लिए जो सर्वे हुआ उसे कांग्रेस की सरकार ने लागू नहीं किया। जिस कांग्रेस ने मंडल कमीशन और काका कालेलकर की रिपोर्ट को लागू नहीं किया, वह आज चुनाव के दौरान पिछड़ों का वोट लेने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रही है। ग्वालियर में 500 असुरक्षित वोटर, 27,000 से ज्यादा वोटर को नोटिस। भारत निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सख्त तैयारियों के बीच ग्वालियर जिले ऐसे वोटर भी हैं जो असुरक्षित, कमजोर हैं। इनकी संख्या ग्वालियर में 500 और इससे भी अधिक है। यह सबसे ज्यादा ग्वालियर विधानसभा में है। दूसरी विधानसभाओं में इनका आंकड़ा भले ही 2 अंकों में है, लेकिन ग्वालियर विधानसभा में संख्या 412 है। इनकी ट्रीटमेंट के लिए तैयारी की जा रही है। वहीं 27,000 से ज्यादा ऐसे वोटर ग्वालियर के हैं जिनका वोट यही है, घर यही है, लेकिन बाहर नौकरी करने के कारण वोट नहीं डाल पाते। ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी कर दिया गया है जिससे वे अपना अमूल्य वोट डाल सके और ग्वालियर के मतदान प्रतिशत को ताकत मिल सके। शाजापुर में बुजुर्गों दिव्यांगों ने उठाया वोट फ्रॉम होम का फायदा। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं, लेकिन इससे पहले 6 नवंबर को बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई। भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देशानुसार मतदान दल घर घर जाकर 80 वर्ष से अधिक बुजुर्गों और दिव्यांगों से वोट फ्रॉम होम के तहत मतदान करवा रही है। चुनाव आयोग ने पहली बार शारीरिक रूप से असक्षम मतदाताओं को यह सुविधा दी है। इसके तहत शाजापुर में 80 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों और दिव्यांगों ने अपने घर से विधानसभा चुनावों को लेकर मतदान किया। दीपावली 12 नवंबर को मनेगी, घर घर तैयारियों में जुटे लोग। इस बार 12 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी। माता लक्ष्मी का आगमन रविवार को हो रहा है। यह शास्त्रों में योग अति उत्तम माना जा रहा है। इस दिन पूजन से सभी समाज को स्थायी रूप से लक्ष्मी और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। शाम 6:11 से 8:15 तक पूजन का शुभ मुहूर्त है। उसके बाद किसी भी समय पूजन कर सकते हैं। दीपावली की तैयारियां शहर में जोरों शोरों से चल रही हैं। लोग घरों में रंग रोगन कराकर सजावटी वस्तुओं से घरों को सजा रहे हैं। इंदौर उज्जैन संभाग के 1352 मतदान बूथों पर बिजली नहीं। मतदान के लिए सरकारी अमला तैयारियों में जुट गए हैं। इस बीच इंदौर उज्जैन संभाग में कुल 1300 से ज्यादा बूथ ऐसी जगह बनाए गए जहां बिजली की व्यवस्था नहीं है। एक रात पहले पोलिंग पार्टी बूथों पर पहुंचेंगी। ऐसे में अब ऐसे बूथों पर अलग से बिजली की व्यवस्था की जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान केंद्रों पर समुचित व्यवस्था के लिए मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भी तेजी से कार्य कर रही है। प्रियंका गांधी का केंद्र पर हमला, जीएसटी और नोटबंदी से छोटे व्यापारियों पर संकट। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को आरोप लगाया कि जीएसटी और नोटबंदी ने छोटे व्यापारियों तथा अन्य नागरिकों को गंभीर रूप से परेशान किया। इसके साथ ही आगामी विधानसभा चुनावों के लिए होने वाले मतदान से पहले लोगों से उनकी पार्टी के वादों और उनके क्रियान्वयन के बारे में जागरूकता का स्तर बढ़ाने का आग्रह किया। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल धार जिले के कुक्षी शहर में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका ने उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी इकाइयों के निजीकरण समेत सरकार की आर्थिक नीतियों के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की। वीआईपी कोटा और आईआरसीटीसी आईडी पर नजर रखेगी विजिलेंस। दीपावली के त्योहार के अवसर पर तत्काल टिकट के साथ ही वीआईपी कोटा और आईआरसीटीसी की यूजर आईडी पर रेलवे विजिलेंस की नजर रखेगी। वीआईपी कोटे की व्यवस्था में दलालों की सेंधमारी न हो और एजेंट लॉगिन के बजाय सामान्य आईडी बनाकर आईआरसीटीसी से टिकट बुक कराने के मामले में भी विजिलेंस नजर रखेगी। वीआईपी कोटा पर यात्रा करने वाले यात्रियों से विजिलेंस पूछताछ भी कर सकती है। अगर कोई भी गड़बड़ी मिलती है तो संबंधित पर कार्यवाही भी की जाएगी। 48 घंटे बाद सक्रिय होगा नया पश्चिम विक्षोभ, बदलेगा मध्य प्रदेश का मौसम। नवंबर में मध्य प्रदेश के मौसम में अलग रंग देखने को मिल रहा है। कभी सुबह और कभी रात को हल्की ठंड का एहसास हो रहा है तो दिन में भी गर्मी अपना असर दिखा रही है। फिलहाल 15 नवंबर तक दिन में गर्मी, सुबह और रात को हल्की सर्दी का एहसास होता रहेगा। 15 नवंबर के बाद ही प्रदेश में सर्दी अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। इधर आज 7 नवंबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है जिससे अगले 3-4 दिन तक रात के तापमान में गिरावट नहीं होगी, लेकिन इसके जाते ही पारा तेजी से गिरेगा और ठंड के तेवर तीखे होने शुरू हो जाएंगे। हाई राइज के नियमों में उलझे इंदौर में स्टार्टअप पार्क, चुनाव के बाद समाधान संभव।
इंदौर के युवाओं की स्टार्टअप को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए सुपर कॉरिडोर पर बहुमंजिला स्टार्टअप पार्क बनाया गया, लेकिन इसकी सुविधा प्राप्त करने के लिए युवाओं को इंतजार करना होगा। स्टार्टअप पार्क हाई राइज के नियमों में उलझन आ गई है। इंदौर विकास प्राधिकरण ने 90 मीटर ऊंचाई की इमारत बनाने की योजना के साथ फाइल TNCP को भेज दी। यहां से नियमों का हवाला देकर फाइल वापस आ चुकी है। अब IDA ने मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम संशोधन 2019 की धारा के प्राविधानों में बदलाव कर अनुमति देने के लिए फाइल शासन को भेजी है। ग्वालियर चंबल में बीजेपी कांग्रेस का खेल बिगाड़ेगी BSP, 17 सीटों पर ऐसा है गणित। चंबल इलाके में इस बार बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे का खेल नहीं बिगाड़ रही और ना ही दोनों दलों की बागी या अंतर्कलह इन्हें नुकसान पहुंचा रहे, बल्कि सीधे सीधे इस इलाके में बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी दोनों को सीधे सीधे हिट कर रही है। इस इलाके में इन दलों से बागी हुए लोगों को BSP ने टिकट देकर उतार दिया, जो कांग्रेस बीजेपी दोनों की टिकट काटेंगे। ग्वालियर, भिंड, मुरैना की 17 विधानसभा सीटों में से 9 सीट पर BSP ने गणित बिगाड़ दिया। इन जिलों में BSP कांग की 5 सीटों को नुकसान पहुंचाने में स्थिति है, वहीं बीजेपी को 4 सीटों पर नुकसान का डर है। नवीन शिक्षक वर्ग को अब तक नहीं मिला 7वें वेतनमान का एरियर। 7वें वेतनमान का एरियर की राशि नहीं मिलने से नाराज शिक्षकों ने जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया। अध्यापक संवर्ग ने नवीन शिक्षक वर्ग में गए शिक्षकों को अब तक एरियर की राशि नहीं मिली। शिक्षक संगठनों का आरोप है कि शासन द्वारा आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। इसे लेकर शिक्षक संगठनों ने प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी को पत्र लिखकर एरियर भुगतान की मांग की है। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश की पदकों की संख्या 90 पहुंची। कैनो और तीरंदाजी में जीते पदक। 37वें राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश का शानदार प्रदर्शन जारी है। सोमवार को मध्य प्रदेश ने कायाकिंग एवं कैनोइंग और तीरंदाजी में जीते पदक। मध्य प्रदेश ने 24 स्वर्ण, 34 रजत और 32 कांस्य सहित कुल 90 पदक जीत लिए हैं। मध्य प्रदेश पदकों के शतक से सिर्फ 10 पदक दूर हैं। मध्य प्रदेश पदक तालिका में अभी भी 6वें स्थान पर काबिज है। बॉक्सिंग के 4 खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्के कर लिए हैं। मापुसा स्थित चौपेरा नदी में आयोजित कायाकिंग एवं कैनोइंग में मध्य प्रदेश ने 2 पदक जीते। GST रिटर्न रिवाइज की मांग के साथ होंगे हजारों ट्वीट। व्यापारी पेशेवर हुए एकजुट। 7 साल पुरानी एक प्रणाली GST के मूल रिटर्न में सुधार का मौका नहीं दिए जाने के खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगने के बाद मामले में इंदौर और प्रदेश के हर सलाहकारों के साथ व्यापारी भी आ गए हैं। शनिवार को इंदौर में आयोजित बैठक में व्यापारी संगठनों के पदाधिकारियों और कर पेशेवरों की एक साथ बैठक हुई। ऐलान हुआ कि सरकार में एक बार फिर मांग होगी। इससे पहले एक ही दिन में हजारों ट्वीट कर आवाज दिल्ली तक पहुंचाई गई। अगली कक्षा में विद्यार्थियों को नहीं किया प्रमोट, कॉलेजों को लगाई फटकार। स्नातक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों का अगली कक्षाओं में प्रवेश नवीनीकरण किया जाना है, मगर कॉलेजों की लापरवाही सामने आई है। करीब 35% कॉलेज की तरफ से विद्यार्थियों की प्रवेश पोर्टल पर अपडेट नहीं की गई। छात्र छात्राएं प्रमोट नहीं होने से विभाग ने कॉलेजों को जमकर फटकार लगाई। इस वजह से विभाग को फिर एक बार प्रवेश नवीनीकरण की तारीख आगे बढ़ानी पड़ी। प्रबंधन को 30 नवंबर तक प्रक्रिया खत्म नहीं करना है। ऐसे नहीं करने वाले कॉलेजों पर विभाग ने कार्यवाही करने की बात कही है। किसानों का बिजली विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के शाजापुर में बिजली विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन का मामला सामने आया है, जहां शाजापुर जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूरी पर भरत गांव में बने बिजली ग्रिड पर कई गांव के सैकड़ों लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन करा। किसानों की मांग की रबी फसल के लिए लगभग 10 घंटे बिजली मुहैया कराई जाए, लेकिन गाँव वालों ने शिकायत की है कि 1 घंटे भी बिजली नहीं मिल पा रही। किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। अगर बिजली की समस्या जल्द ही समाधान नहीं निकाला गया तो गाँव के लोगों द्वारा चुनाव का बहिष्कार कर मतदान नहीं दिया जाएगा।